नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी थे, पैगंबर भी थे और आप इमाम भी थे। अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म था कि जब सहाबा के दरमियान सहाबा में आप मौजूद रहें तो नमाज आप ही पढ़ाएं। चुनांचे फरमाया अल्लाह ताला ने इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, के नबी जी जब आप इनके दरमियान मौजूद हों तो चूँकि इमामत का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है, कोई मामूली ओहदा नहीं है, और मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस वजह से अल्लाह ताला ने पैगंबर को बाकायदा हुक्म फरमाया कि ए नबी जी, इस अज़ीमुश्शान अमल और इबादत के लिए आप ही आगे बढ़ें, आप ही इनकी इमामत फरमाएं। हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, कि इमाम ज़ामिन है यानी जिम्मेदार है, और मुअज्जिन वह है कि जिसके ऊपर एतमाद किया गया है, भरोसा किया गया है। इमाम ज़ामिन है, इस वजह से कि जो शख्स इमामत करा रहा है, जो शख्स नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे चाहे एक शख्स नमाज पढ़ने वाला हो, या 1000 हो, या 1 लाख हो, या अनेक हो, तमाम नमाजियों की और तमाम मुक्तदियों के दुरुस्त नमाज के दुरुस्त होने का दारो मदार उस नमाज पढ़ाने वाले इमाम के ऊपर है। अगर उसकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई तो पीछे चाहे जितनी भी बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने वाले हों, और जितने ही आदमी क्यों ना हो, जितने ही भी बड़े आदमी क्यों ना हो, उनमें से किसी की भी नमाज नहीं होगी। जैसे नमाज के सही होने के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है, जगह का पाक होना ज़रूरी है, कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, सतर का छुपाना ज़रूरी है। ये जो फ़राइज़ है, जो अरकान हैं, जो शराइत है नमाज के, तो अगर इमाम इन शराइत को पूरा ना करे या बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ा दे, तो जिस तरीके से अगर बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ाने वाला नमाज पढ़ा दे उसकी नमाज नहीं होगी, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों में से किसी की भी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज पढ़ाने वाला अगर क़िरात करे और क़िरात में कोई ऐसी गलती कर दे जिसको बड़ी गलती कहा जाता है, जिसको लहने जली कहा जाता है, कि जिसकी वजह से मजमून ख़राब हो जाए और कुरान करीम की आयत के माना और मतलब बदल जाए, अगर ऐसी कोई फोश और बड़ी गलती इमाम कर देता है तो उस गलती करने की वजह से ना सिर्फ ये कि उस इमाम की नमाज नहीं होगी, बल्कि मुक्तदियों में से किसी की भी नमाज नहीं होगी। इसलिए इमामत का मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद है और बड़ा है। और इसी तरीके से इमाम एक वकील होता है जो हमारे पैगाम को, हमारे मैसेज को आगे पहुंचाता है। जिस तरीके से आपके इस मोहल्ले में अगर लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है, खंबे नहीं लगे हुए हैं, बिजली के तार नहीं गिरे हुए हैं, या इसी तरीके से पानी की लाइन पाइप की उसमें प्रॉब्लम है, पाइप नहीं गिरी हुई है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप हजरात मोहल्ले के 5-10 आदमी जिम्मेदार इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के मशवरा करते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में ये समस्या है, ये परेशानी है। हम जाते हैं
और जा कर के नगर पालिका में या कहीं पर भी जा कर के हम अपने इन मसाइल को उनके सामने रखेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब 10 आदमी जाएंगे तो 10 के 10 आदमी तो बोलेंगे नहीं और उनको बोलने की इजाज़त भी नहीं होगी। तो उन 10 आदमियों में से आप किसी एक का इंतखाब करेंगे कि ये सही बोलने वाला है, ये सही बात करने वाला है, और उसको सारी समस्या बता दी जाएगी। अब वो जा करके आपकी सारी समस्याओं को सामने रखेगा। आपकी सारी समस्या और परेशानी का हल का जो दारोमदार है वो इस बोलने वाले के ऊपर, बताने वाले के ऊपर है। अगर इसने सही सही बता दिया तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, मसाइल का हल निकलेगा। और अगर इसने गड़बड़ कर दी और चापलूसी के चक्कर में या अपने फायदे के लिए बजाय आपकी परेशानी को बताने के ये सामने नेताजी की तारीफ करने लगा और उसी के गुण गाने लगा, तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप 10 आदमियों का ये एक वकील है, सिफारशी है, जो आपके पैगाम को सामने वाले के पास पहुंचा रहा है, उसी तरीके से नमाज पढ़ाने वाला इमाम वो भी आपका सिफारशी है, वकील है अल्लाह के दरबार में। कि आपने जो इबादत की है, तो जाहिर सी बात है अब सब के सब तो खड़े होकर के बोलेंगे नहीं, तो वो इमाम आप सब की तरफ से आगे होकर के अल्लाह के दरबार में सिफारशी बनता है कि अल्लाह, मैंने और मेरे साथ मेरे पीछे जितने लोगों ने भी नमाज पढ़ी है, इन तमाम की नमाज को और इबादत को तो कबूल कर ले। तो चूंकि इमामत का एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, के नबी जब आप इनमें मौजूद रहें तो नमाज तो आप ही पढ़ाएं। और इसी वजह से चूंकि अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में और अपने मरज़ वफ़ात में भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही आगे बढ़ाया।